परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतम वर्तते। कल हम लोगों ने कुछ विशेष सूत्रों की चर्चा की थी और एक विशेष शब्द को हम लोगों ने जाना, बहुश्रेयसी। बहुश्रेयसी शब्द का अर्थ बहुत सारी, बहुत कल्याण करने वाली वस्तुएं या कोई स्त्री अधिक संख्या में जिस पुरुष के पास में है उस पुरुष को हम बहुश्रेयसी कहते हैं। और बहुश्रेयसी शब्द में विशेष कार्य यही था, इसकी नदी संज्ञा होती है और नदी संज्ञा होने से नदी संज्ञक कार्य इसमें होते हैं। नदी संज्ञक कार्य क्या क्या है? संबोधन में हर्ष होना और आठ नद्या सूत्र के द्वारा आठ का आगम होना और आठ अष्ट से वृद्धि होना, ये इसका कार्य था। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देखिए आपको पुस्तक भी दिखाने। हाँ, ये पुस्तक लेकिन दूसरी है, जो हमें चाहिए वो मिली नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है अजंत पुल्लिंग प्रकरण, सभी लोगों को दिख रहा है? कोई चैट में लिखिए तो यस और नो। तो इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की। एक सेकंड देख लें, चैट किसी ने भेजा है। 4 लोग भेज दिए इतनी देर में। तो या नो जी, अब जिनको नहीं दिख रहा है वो देखें। तो सूत्र देखिए, इसमें पहले यूष्ट्राख्य नदी था जो कि नदी संज्ञा करता है, और नदी संज्ञा करने के बाद में अंबार्थ नद्यो हर्षो, नीचे आ जा भाई, ये देख, देखो डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब कल जो दो सूत्र थे विशेष, अचिष्ण धातु भ्रुवाम योर्यंगो, और उसके बाद में एरने काचो संयोग पूर्वस्य, उनके विषय में और थोड़ी हम चर्चा करते हैं। जैसे अचिष्ण धातु भ्रुवाम योर्यंगो में बताया था कि इष्णु प्रत्यांतस्य इवर्णो वर्णांतस्य धातो भ्रू इत्यस्य च अंगस्य इयंग वंग स्तो अजादि प्रत्यय परे, ये चर्चा हुई थी। अजादि प्रत्यय के परे रहते, ये निमित्त है। अजादि प्रत्यय है, ये निमित्त है। किसमें निमित्त है? इयंग उवंग, ये आदेश है। इयंग उवंग ये दोनों प्रथमांत है, इसलिए आदेश है। और स्थानी क्या है? स्थानी के लिए कहा इवर्णांत उवर्णांत। युवो जो लिखा है ये वो ई और ऊ का बोधक है, ई और ऊ का, और ये दोनों धातु में विशेषण है, इसलिए इसका अर्थ होता है इवर्णांत धातु और उवर्णांत धातु। इवर्णांत धातु और उवर्णांत धातु। और भ्रू अलग शब्द है, और एक दिया विष्णु प्रत्यय। विष्णु नाम का स्वादिक विष्णु करके एक प्रत्यय होता है, उससे निष्पन्न जो भी शब्द है उनकी भी इसी सूत्र, उनके ऐसा जो शब्द रहेगा उनके स्थान पे भी इयंग और उवंग होते हैं। देखिए, विष्णु प्रत्यांतस्य इवर्णो वर्णांतस्य, विष्णु प्रत्यांत जो शब्द हो
और इवर्णांत उवर्णांत जो धातु धातु केवल इवर्णांत उवर्णांत में है, अर्थात इवर्णांत उवर्णांत ये जो दो विशेषण है केवल धातु के, अन्य के नहीं। इसलिए तदंत विधि होकर के अर्थ होता है इवर्णांत धातु और उवर्णांत धातु। बात समझ में आई? इवर्णांत धातु और उवर्णांत धातु। और स्नु विष्णु प्रत्यय जिसके अंत में आएगा उससे विभक्ति आएगी तो भी एक शब्द होगा। इवर्णांत उवर्णांत धातु होंगी और भ्रू इत्याकारक शब्द होगा। इनको अजादि विभक्ति के परे रहने पर, अजादि प्रत्यय के परे रहने पर इयंग और उवंग आदेश होते हैं। प्रकृति में उदाहरण दिया था प्रध्यौ में, प्रकृष्टम ध्यायति ऐसी व्युत्पत्ति की गई उसकी। और प्रधि शब्द से सुविभक्ति लाने पर ऋत्व विसर्ग कर दिया, प्रधि बन गया था। जब औ विभक्ति आई प्रधि औ, प्रधि औ में पुरुष वर्ण प्राप्त, उसका दीर्घ जश्च से निषेध, पुनः एक यणची से यण प्राप्त, उसको बात करके ये प्राप्त है अचिष्ण धातु पूर्वाम योर्यंगम। इवर्णांत धातु देखिए तो इसमें जो धी शब्द है ये धी इवर्णांत धातु है। क्यों? ध्ययी धातु से यहाँ पर ध्यायते संप्रसारणम इत्यादि वार्तिक के द्वारा क्रियादि प्रत्यय होने पर और संप्रसारण इत्यादि होने के बाद में धी की सिद्धि होती है, इसलिए धी जो है इवर्णांत धातु है। और इवर्णांत धातु ऐसा जो अंग, अब अंग कौन है? अंग है पूरा प्रधि। इवर्णांत हुई धातु धी, तदंत अंग हो गया प्रधि। उस प्रधि को क्या होता है? इयंग आदेश होगा। क्रमशः करना है, जहां इवर्ण रहेगा इवर्णांत जहां रहेगा वहां पर इयंग करना है, तो जहां उवर्णांत रहेगा वहां पर उवंग करना है। अब पपी इत्यादि जो पीछे जो शब्द है पपी, पपी इत्यादि शब्द में इवर्णांत धातु नहीं है। पप्यव जैसे आप बनाते हैं तो पप्यव में भी यण होता है, पप्यव में यण होता है, इको यणची के द्वारा होता है। प्रध्यव में भी यण होता है लेकिन इको यणची से नहीं। आगे आने वाले सूत्र एरने काचो संयोग पूर्व से। क्यों? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पपी इत्यादि जो शब्द है ये शब्द इवर्णांत धातु से निष्पन्न नहीं है। वहां पा धातु है, पाति लोकम इति पपी, इस प्रकार से ई प्रत्यय किया गया है वहां पे और वो पपी शब्द की सिद्धि हुई है। यहाँ पर जो धी इत्यादि बने प्रधि, ये सभी इवर्णांत धातु से निष्पन्न है। इसलिए इवर्णांत धातु से निष्पन्न होने के कारण, इवर्णांत धातु से निष्पन्न होने के कारण यहाँ पर अचिष्ण धातु की प्राप्ति होती है प्रधि में, प्रधि औ इस स्थिति में। और उसी को रोकने के लिए अग्रिम सूत्र है एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य। ए ई शब्द के षष्ठी का रूप है ए, अनेकाच असंयोग पूर्वस्य, असंयोग पूर्वस्य ए। और ये जो ए है इसमें धातु की अनुवृत्ति आनी है तो धातु में विशेषण है, अर्थात असंयोग पूर्वक जो इवर्णांत धातु, असंयोग पूर्वक जो इवर्णांत धातु। इसलिए उन्होंने कहा धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति एवं भूतयः इवर्णः तदन्तो यो धातु। धातुओं के अवयव में संयोग नहीं है, धातुओं के अवयव में संयोग नहीं है ऐसी जो इवर्णांत धातु, जैसे धी है इवर्णांत है, धातु भी है, और ध और ई दो अवयव है इसमें, ये संयुक्त नहीं है, संयोग नहीं है। संयोग संज्ञा कहाँ होती है? जो हल वर्ण जहां होती है, जहां पर हल वर्ण होते हैं अचरहित, वहीं पर संयोग संज्ञा होती है। इसलिए यहाँ पर संयोग संज्ञा नहीं धी में। इसलिए ये हो गई धात्वयव संयोग पूर्वो न होती एवं भूतयः इवर्णः। हाँ, भ्रू से कोई पूछ रहे हैं, भ्रू से तात्पर्य भ्रू इत्याकारक शब्द, भ्रू भ्रुव भ्रुवः उसके रूप चलते हैं। धातु के केवल दो ही विशेषण है, इवर्ण और उवर्ण। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरंगों में धातु के केवल दो विशेषण है, ई और उ। भ्रू स्वतंत्र शब्द है, भ्रू इत्याकारक स्वतंत्र शब्द है। इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अंगस्य। समझे कि नहीं? अंगस्य का तो अन्वय सब में है लेकिन धातु का जो अन्वय है केवल इवर्ण और उवर्ण के साथ में। बात समझ आई?
और उसी का बाधक सूत्र एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, इयंग का बाधक। उअंग का बाधक आगे आएगा अभी, ओसुपी आगे हम पढ़ेंगे, ओसुपी सूत्र आएगा, वो उअंग का बाधक है। लेकिन यहाँ पे प्रकृति में ई का है, ई के लिए कह रहे हैं धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति एवं भूत यह वर्णः। तदंत जो अनेकाच अंग, इवर्णांत धातु चाहिए, तो इवर्णांत धातु असंयोग पूर्वक कौन सी है? धी। तदंत अनेकाच अंग कौन हुआ? प्रधि। बात समझ में आई? धात्वयव संयोग पूर्व में नहीं है ऐसा जो इवर्ण तदंत जो धातु धी, तदंत जो अनेकाच अंग प्रधि, उस प्रधि को होगा यण, अजादि प्रत्यय के परे रहने में। इसलिए अजादि औ परे है, यण हो जाएगा, तो प्रध्यौ प्रध्य इत्यादि रूप बनेगी। बात समझ में आई? पपी इत्यादि में ये स्थिति नहीं है क्योंकि वो इवर्णांत धातु नहीं है, तो वहां पर ये सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। अब इसमें विशेषण कुछ दिए थे, जैसे कह दिया प्रध्यौ प्रध्यय प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्य प्रद्धि शेषम पपीवत, जहां पर अंतर है वहां पर लिख दिया और उससे अतिरिक्त लिख दिया शेषम पपीवत। इसके बाद दिया एवं ग्रामणी, ग्रामणी शब्द के भी रूप प्रधि के समान। क्यों? ग्रामणी में नी जो है, नी धातु है, नी प्रापणे, इवर्णांत धातु है वो। बात समझे कि नहीं? तो उसके रूप भी कैसे चलते हैं? प्रधि के समान। तो ग्रामणी शब्द से सु विभक्ति लाइए, ग्रामणी सु, और ऋत्व से कर दीजिए ग्रामणी। अब ग्रामणी शब्द से औ विभक्ति लाएंगे, ग्रामणी औ, औ में इयंग प्राप्त है। क्यों? इवर्णांत धातु है, अजादि प्रत्यय है, तो इयंग प्राप्त है। उस इयंग को रोक करके एरनेकाचो संयोग पूर्व सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। यण होने पर क्या बनेगा? ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः, ग्रामण्यम, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः। बाकी जो है, और गौंतु ग्रामण्यम, सप्तमी एक वचन में ग्रामण्यम बनेगा, क्योंकि पीछे सूत्र आया था गेराम नद्याम निभ्य, नद्यंतात आवंतात नी शब्दाच्च, नी शब्द है इसमें ग्रामणी में, इसलिए नी शब्द से उत्तर जो गी विभक्ति है उसको हो जाएगा आम, तो बनता है वहां पे ग्रामण्य। बाकी शेषम पपीवत या प्रधिवत, क्योंकि प्रधि के रूप जो है पपी के समान है, जो लिखे उनसे अतिरिक्त, बाकी ग्रामणी के भी उसी के समान है, तो शेषम प्रधिवत। अब उसमें जो विशेषण दिए थे, अनेकाच अंग होना चाहिए, धातु एवं संयोग पूर्व में न हो ऐसी जो इवर्णांत धातु, तदंत जो अनेकाच अंग। पूछा अनेकाच विशेषण क्यों देते? केवल कहिए इवर्णांत धातु, तो वही अंग हो, अनेकाच मत कहिए। तो कहा केवल यहाँ नी शब्द है, नी नियम नियम, नयति नी, जो ले जाता है, जो बहन करता है, प्रापण करता है, उसको बोलते नी, माने नेता, केवल नेता, नी माने नेता। तो नी शब्द जो है इवर्णांत धातु तो है, धातु है संयोग पूर्व में भी नहीं है, तो वहां पर एरनेकाचो से यण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अनेकाच अंग नहीं, एक ही अच है इसमें, नी में ई, सु लग जाता है इसके आगे सुनी, तो ये अनेकाच हो जाता, तो इसके रूप प्रधि के समान चलते हैं। बात समझे कि नहीं? इसलिए कहा अनेकाच किम नी नियो निय, नी में पहले विशेषण, ये नी में जो विसर्ग दिया है ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्यंत नहीं है, सु का ऋत्विसर्ग हो गया, इसलिए नी नियौ, नियौ में इयंग हो गया। जब एरनेकाचो नहीं लगेगा तो अचिष्ण धातु रूपाम योरवंगम से इयंग हो जाता है। बात समझे कि नहीं? स्थिति क्या रहती है? पहले नी औ में सबसे पहले यण प्राप्त है, इको यण चीज है, उसको रोक करके प्रथमेव पुरुष वर्ण प्राप्त होता है, उसको रोक देता है दीर्घ, और उसको रोक देता है अचिष्ण धातु रूपाम योरवंगम। समझे कि नहीं? तब जाके नियो नियम। अमी ससिच परत्वात इयंग, अम विभक्ति में और सस विभक्ति में परत्वात क्या होता है? इयंग आदेश ही होता है। समझे कि नहीं? क्योंकि नी शब्द से द्वितीय एक वचन में अम विभक्ति जब आएगी, आप कहोगे पूर्व, लेकिन अमी पूर्व का बाधक है कौन? अचिष्ण धातु रूपाम योरवंगम, इसलिए नियम, वहां पे इयंग हो जाएगा, तो क्या रूप बनेगा? नियम। और गे विभक्ति में क्या होगा? और सस विभक्ति में देखिए, सस विभक्ति में भी पूर्व सवर्ण नहीं होगा, वहां पर भी क्या होगा? परत्वात इयंग, तो नियह, निय, नी, नियौ, नियह, नियम, नियौ, नियह।
निया, नीभ्याम, नीभी, निये। समझे कि नहीं? अब गे विभक्ति में बता रहा है, गे आम, गे माने गी शब्द के षष्ठी का रूप है गे, अर्थात सप्तमी एक वचन जो विभक्ति है उसके स्थान पर हो जाएगा आम आदेश, क्योंकि पीछे सूत्र आया था गेराम, नद्याम, निभ्यम। तो क्या बनेगा उसमें? नियाम। नी शब्द से गी विभक्ति है, नी गी, गी के स्थान पर हो गया आम, नी आम, और यंग कर दीजिए तो बन जाएगा नियाम। फिर कहा असंयोग पूर्व से किम, कहा था कि धातु है संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए शब्द है सुस्त्रियौ, सुस्त्रियों में कहा है क्या है? श्री धातु है, श्री सेवायाम, श्री सेवायाम में स और र का संयोग है। इवर्णांत धातु तो है लेकिन स और र का संयोग है, इसलिए स और र का संयोग होने के कारण यहां पर क्या नहीं होगा? यण नहीं होगा। जब यण नहीं होगा तो यह घटित रूप बनेंगे। पहले रूप क्या? सुस्त्रीभ्याम, सुस्त्रीभी, सुस्त्रीभ्य, सुस्त्रियः, सुस्त्रियः, सुस्त्रियो। हमने पंचमी के दो छोड़ दिए, ऐसे ही है इसलिए सुस्त्रियो और सुस्त्रियाम। इसके बाद में अब यहाँ पे गी विभक्ति जब आएगी सप्तमी एक वचन में तो यहाँ पर आम नहीं, नदी संज्ञक भी नहीं है और नी शब्द भी नहीं, इसलिए केवल यंग होगा। तो सुस्त्री क्या हो जाएगा? सुस्त्री, सुस्त्रियो और सुस्त्रीसु। समझे कि नहीं? इस प्रकार से। वैसे यवक्रिय, यवक्रिय में यवक्री शब्द है, यहाँ पे क्री धातु है, क र का संयोग है, इसलिए असंयोग पूर्वक नहीं है, अतः यहाँ पर भी यण नहीं होगा, तो यहाँ पर भी ये घटित रूप बनेंगे। यवक्री, यवक्रियौ, यवक्रिय, यवक्रियम, यवक्रियौ, यवक्रिय, यवक्रिया, यवक्रिये, यवक्रिय, यवक्रियो, यवक्रियाम, यवक्रियी, यवक्रियो, यवक्रीषु। बात समझ गई? और हे यवक्री, हे यवक्रियौ, हे यवक्रिय, क्योंकि नदी संज्ञा होनी नहीं है, नदी संज्ञा नहीं है तो लोभ भी नहीं होगा, अंबार नद्य हरस्व से हरस्व नहीं होगा संबोधन में, न सुस्त्रियों में होगा, सुस्त्री में होगा और न यवक्री में होगा। बात समझ में आई? ये तो कल के पाठ की चर्चा हुई। इसके बाद में सूत्र देखिए आगे है गतिश्च। सूत्र कह रहा है परादय संज्ञास्ति, प्रादियों की क्रिया, समझे? प्रादि माने प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निषेध इत्यादि जो इनकी किसके योग में? क्रिया के योग में। जब ये क्रिया के संपर्क में आते हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है? गति। इनको गति कहते हैं। कोई पूछ रहे हैं केवल श्री शब्द है, जहां श्री शब्द है वो श्री शब्द स्त्रीलिंग में, तो अजंत स्त्रीलिंग में भी आएगा वो, वहां पर भी कुछ यंग होगा, कुछ और अन्य कार्य होंगे, वो अजंत स्त्रीलिंग में है श्री शब्द जो है। बात समझ में आई? श्री शब्द जो है स्त्रीलिंग का है, यहाँ पे सुस्त्री स्त्री लगाया है। सुष्ठु श्रयति, सुष्ठु श्रयति की सुस्त्री जो अच्छी सेवा करती है। बात समझे? किसी पुरुष विशेष का बोधक होगा यहाँ पे, है ना? तो वहां पे सुस्त्री का तात्पर्य है, पुल्लिंग शब्द है। यहाँ गतिश्च सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, प्रादियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। चकारात, यद्यपि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन चकारात क्या समझना है? उनकी उपसर्ग संज्ञा भी होती है, इसलिए च लगाया है, क्योंकि दोनों सूत्र एक साथ हैं। उपसर्गा क्रिया योगे गतिश्च, दोनों संज्ञाओं का समावेश करने के लिए च लगा दिया होगा। बात समझ में आई? इसलिए प्रादय क्रिया योगे गति संज्ञा ऐसा कह दिया। अब उसके बाद में एक और वार्तिक लिख रहे हैं, गति कारकेतर पूर्व पदस्य यण निश्चिते। गति और कारक, गति कारकेतर, गति और कारक से इतर, गति इतर माने भिन्न, गति और कारक से भिन्न यदि कोई पूर्व पद में रहेगा किसी शब्द के तो तत्र यण निश्चिते,
वहां पर यण नहीं होता। गति कारक इतर पूर्व पद से, गति से इतर कोई पूर्व पद में हो, कारक से इतर कोई पूर्व पद में हो, ऐसा जो शब्द रहेगा वहां पर यण ने स्थित। जैसे दृष्टांत देखिए, शुद्ध धियौ प्रयोग दिया, शुद्ध धियौ, शुद्ध धियौ में यहां पर शुद्धाधि या शुद्धम ध्यायति जो भी विग्रह करें, धातु लानी है। शुद्ध धी, शुद्ध धी शब्द से सु विभक्ति लाएंगे, शुद्ध धी सु वृत्त सर कर देना है, शुद्ध धी। इसके बाद में अव विभक्ति आई, शुद्ध धी अव। अब यहाँ पर ए अंग प्राप्त है, अचुष्ट धातु रूपाम होंगे, और उसको रोक करके एरने काचो संयोग पूर्व से यण प्राप्त है। क्यों? धी में ये असंयोग पूर्वक वर्णांत धातु है और तदंत अनेकाच अंग हो गया शुद्ध धी। उस अनेकाच अंग को यण होना चाहिए अजादि विभक्ति के परे रहने पर, एरने काचो प्राप्त है। लेकिन ये सूत्र कहेगा, वार्तिक कहेगा गति कारके तर पूर्व पदस्य यण निश्चिति। यदि गति और कारक से इतर कोई पूर्व पद में हो, पूर्व पद कहां मिलेगा? ध्यान दीजिए आप, जहां समास होगा वहीं पर पूर्व पद मिलेगा। पूर्व पद और पर पद, चरम पद, चरम माने अंतिम, ये जो व्यवहार होता है पूर्व और पर का, ये समास में होता है। जब दो शब्द मिलके कोई एक शब्द बनेगा तभी तो पूर्व और पर कहेंगे, जो एक ही है। जैसे राम, राम प्रातिपदिक है, यहां पर ये नहीं कह सकते ये पूर्व पद है ये उत्तर पद है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ही है। लेकिन शुद्ध धी में एक शुद्ध जो है पूर्व पद है और धी जो है उत्तर पद है, पर पद है। अब ध्यान देना है कि ये जो शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द गति है या कारक है? गति संज्ञा किसकी होती है? तो अपराधियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। तो ये प्राधि है ही नहीं और अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये गति नहीं। दूसरा कारक, कारक इसके अंदर कुछ हो तो कारक कब होगा? जब इसमें इसको कर्मत्वादि की विवक्षा करके शुद्धम ध्यायति इस प्रकार का विग्रह करें, शुद्धम ध्यायति ऐसा विग्रह करेंगे तो शुद्धम कर्म होगा वहां पर, और कर्म होने से वो कारक होगा। जब हम विग्रह करते हैं शुद्धाधि यस्य, शुद्धाधि यस्य, तो शुद्धाधि यस्य ऐसा कहने पर वहां पर जो शुद्धा है ये कहने पर वो कारक नहीं, बात समझिए करिए। शुद्धा कहने पर क्या नहीं है वो कारक नहीं, कर्तादि कारक होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, उनके अंदर कोई नहीं आता है। जब कहते हैं शुद्धम ध्यायति ऐसा विग्रह करते हैं, कर्मण्यन से विवक्षा करते हैं, बात समझिए करिए, तब वहां पर वो कर्म कारक बनने की संभावना रहती है। तो प्रकृति में शुद्ध धी शब्द में जो शुद्ध है वो गति से भी इतर है और कारक से भी इतर है, इसलिए गति और कारक से इतर होने के कारण यहाँ पर यण नहीं होगा। पूर्व पद में गति से भी भिन्न पद है और कारक से कोई भिन्न पद है, इसलिए यहाँ पर यण नहीं होगा। जब यण नहीं होगा तो अचिष्णु धातु से क्या होगा? यण हो जाएगा। तो अजादि विभक्तियों में सब में इयंग इयंग करते जाइए। शुद्ध धियौ, शुद्ध धिया, शुद्ध धियम, शुद्ध धियौ, शुद्ध धिया, शुद्ध धिया, शुद्ध धिये, शुद्ध धियो, शुद्ध धियाम, शुद्ध धी, शुद्ध धियो, शुद्ध धीसु, हे शुद्ध धी, हे शुद्ध धियौ, हे शुद्ध धिया। इस प्रकार शुद्ध धी शब्द के रूप चलेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद में पुनः एक सूत्र देखिए, वो भी यही कार्य करता है। न भू सुधियो, न भू सुधियो, भू सुधियो न किम न यण न कदा सुपी अचि, अचि सुपी। भू शब्द को और सुधी शब्द को यण नहीं होता है अजादि सुप के परे रहने पर। एतयो अचि सुपी यण न, एतयो माने भू सुधियो, भू शब्द और सुधी शब्द को यण नहीं होता है अजादि विभक्ति के परे रहने पर। जैसे जहां केवल सुधी शब्द है, सुधी शब्द से सु विभक्ति लाइए, सुधीसु, सुष्टु ध्यायति, सुष्टु ध्यायति सुधी, और प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति लाइए, ऋतु कर दीजिए सुधी। अव विभक्ति जब आएगी सुधी अव, तो अचिष्णु धातु ब्रवाम योरिंग सूत्र के द्वारा यह प्राप्त है।
उस यंग को रोक करके एरण्यकाचो संयोग पूर्व से सूत्र के द्वारा यण प्राप्त है, और उस यण को निषेध कर देगा न भूषुधियो एतयो भूषुधियो। सुधी शब्द इसी में है, तो सुधी शब्द होने के कारण यण का निषेध कर दिया, तो यंग हो जाएगा। तो क्या रूप बनेंगे उसके? सुधीयौ सुधिया, सुधीयम सुधियौ सुधिया, सुधिया सुधिये, सुधी सुधीभ्याम सुधिभी, वही सुधिभी उपास्य की शुद्धि उपास्य हो, यही है। बात समझ में आई? तो जहां यण नहीं होगा वहां पर सब जगह इयंग कर देना है। अब आगे देखिए शब्द है सुखी, सुखम इच्छति, इच्छति सुखी। कोई व्यक्ति जो अपने लिए सुख चाहता है उसको क्या कहेंगे? सुखी। सुखम इच्छति सुखी, ये नाम धातु बनता है। जब आप नाम धातु प्रकरण पढ़ेंगे तो उनकी सिद्धि बताई जाएगी कैसे होगी। तो सुखी शब्द है दीर्घ कारण, सुखी शब्द से सुविभक्ति लाइए, ऋतुसर कर दीजिए, सुखी। समझे करें? वैसे ही स्तुति शब्द है, स्तुति माने सुतम इच्छति स्तुति, जो अपने लिए पुत्र चाहता है। किसी की कामना होती है मुझे पुत्र मिल जाए, किसी की कामना होती है मुझे सुख मिल जाए, किसी की कामना होती है मुझे गाड़ी घोड़ा मिल जाए, तो अपनी अपनी कामनाएं। तो किसी की इच्छा है सुख मिल जाए तो उस व्यक्ति को कहेंगे स्तुति। सुतम आत्मनः इच्छति स्तुति, उसके भी रूप कैसे चलेंगे? स्तुति। अब जब अविभक्ति आएगी, सु में तो दोनों जगह क्या हो गया? ऋतु विसर्ग हो गया। अविभक्ति जब आई, सुखी औ स्तुति औ, वहां पे क्या कर देना है? यण कर देना है, अर्थात यंग नहीं होगा। क्यों? ये इवर्णांत धातु है, असंयोग पूर्वक है, इवर्णांत धातु है, इसलिए एरण्यकाचो संयोग पूर्वक सूत्र के द्वारा सभी अजादि विभक्तियों में यण हो जाएगा। तो सुख्यौ सुत्यौ, सुख्यौ सुत्यौ, सुख्यः सुत्यः, सुख्यम सुत्यम, सुख्यौ सुत्यौ, सुख्यः सुत्य, सुख्या सुत्या, सुखीभ्याम सुतिभ्याम, सुखीभी सुतिभी। समझे कि नहीं? सुखे सुत्ये, सुखीभ्याम सुतिभ्याम। और पंचमी और षष्ठी में, पंचमी षष्ठी में आपने पीछे सूत्र पढ़ा था, ख्यत्यात् परस्य, खित शब्दाभ्याम खीत शब्दाभ्याम। तो खी शब्द है इसमें, सुखी में खी और सुती में ती, इसलिए क्या हो जाएगा? उ। इसलिए रूप बनेगा सुख्यु सुत्त्यु। पंचमी एक वचन में भी सुख्यु सुत्त्यु और षष्ठी एक वचन में भी सुख्यु सुत्त्यु। तो जहां अंतर था सुख्यौ सुत्यौ और सुख्यु सुत्त्यु, शेषम प्रधिवत, बाकी के सभी प्रधि के समान बता दिए, शेषम प्रधिवत। इस प्रकार दीर्घ ईकारांत शब्द समाप्त हुए, और दीर्घ ईकारांत शब्दों के निरूपण करने के बाद में अब उकारांत शब्द आएंगे। क्यों? अ ई उ, आइयोड़ सूत्र है ना, पहले अ है, फिर ई है, फिर उ है। अ से दोनों ले लिए, ह्रस्व दीर्घ, फिर ई से दोनों ले लिए, अब उ आया, ह्रस्व उकारांत, शंभु शब्द। तो शंभु के लिए लिखा शंभु, शंभु हरिवत, शंभु हरिवत। शंभु के रूप हरि के समान है, जैसे हरि हरि हरय, वैसे ही शंभु शंभु संभव, हरिम शंभुम, हरिम शंभुम, हरि शंभु। समझे कि नहीं? हरीन शंभून, हरिणा शंभुना। यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि रेप सकार नहीं है। हरिभ्याम शंभुभ्याम, हरिभि शंभुभि, हरे संभवे। समझे कि नहीं? हरिभ्याम शंभुभ्याम, सब में हरस उकारांत होने के कारण घिसंज्ञा हो जाएगी, और घिसंज्ञक कार्य जो घेर की इत्यादि वो सब हो जाएंगे। हरे पंचमी एक वचन में, तो ऐसे ही संभो, संभो पंचमी एक वचन में भी संभो, षष्ठी एक वचन में भी संभो। हरिनाम शंभूनाम, हरऊ संभव, जैसे हरऊ था वैसे ही संभव था। हर्यो शंभो, हरिषु शंभुषु, फिर हे हरे, हे शंभो। इसलिए महादेव शिव शंकर शंभो,
बोलते हैं ना शंकर जी के लिए महादेव, सब संबोधन कर, शंभो सब संबोधन के रूप में, महादेव, शिव, शंकर, शंभो, उमाकांत, उमाकांत भी संबोधन का है, उमाकांत, हर, त्रिपुरारे, मृत्युंजय, वृषभध्वज शूलिन, वृषभध्वज शूलिन, सब संबोधन का है। अब स्तुति करते हैं ना, महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर वतनारे, ऐसा शंकर जी की स्तुति करते हैं। वैसे ही शंभो, इसने कह दिया शंभुर हरिभक्त, शंभु के रूप हरि के समान चलेंगे। एवं भानुवादय, भानु माने सूर्य, भानु शब्द के भी रूप जो है शंभु के समान चलेंगे अर्थात हरि के समान चलेंगे। तो भानु, भानु, भानवः, भानुम, भानु, भानून, भानुना, भानवे, इसलिए आप सूर्य नमस्कार में बोलते हैं ना भानवे नमः। भानो पंचमी एक वचन में, षष्ठी एक वचन में भानो, भानु नाम, षष्ठी बहुवचन में भानु नाम, और सप्तमी एक वचन में भानऊ, जैसे हरऊ, संभव, भानऊ, और संबोधन में जैसे हे हरे, हे शंभो, हे भानो, बात समझे कि नहीं? इसलिए कह दिया एवं भानवादय, इस प्रकार आपके उकारांत शब्द हो गए। दीर्घ उकारांत इन्होंने नहीं दिया, आप सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे वहां मिलेंगे। अब इसके बाद में अभी और भी एक और उकारांत शब्द है। ये उकारांत शब्द थोड़ा विचित्र है तो स्वभावतः उकारांत, लेकिन ये बदल जाता है ऋकारांत की तरह बनने लगता है। अभी उकारांत, दीर्घ उकारांत शब्द आगे आएंगे, हु शब्द आएगा। क्या आएगा? हु। आप बोलते हो ना हा हा हु, तो हा पीछे आ चुका है, आ तो धातो, धातो किम हा हान, तो वहां हा आया था। तो जो हा हु करते हैं ना गंधर्व, तो पीछे हा आया है, अभी हु आएगा क्रोष्टु के बाद में। तो अभी शब्द है हर्षोकारांत शब्द है क्रोष्टु। क्रोष्टु शब्द का अर्थ होता है श्रृगाल, सियार जिसको बोलते हैं, श्रृगाल जिसको बोलते हैं, भेड़िया, जो भी समझे आप। अब उसके लिए सूत्र है, पहले देखिए, त्रिजवत क्रोष्टु, त्रिजवत क्रोष्टु, क्रोष्टु त्रिजवत भवति, क्रोष्टु त्रिजवत भवति। क्रोष्टु शब्द त्रिजवत होता है, बात समझ में आ रही है? शब्द क्या है? क्रोष्टु उकारांत, लेकिन होगा जाता है त्रिजवत, माने त्रिज प्रत्यांत समझना चाहिए उसको, अर्थात क्रोष्ट्री समझना चाहिए, सीधी सीधी बात है। क्रोष्टु त्रिजवत, क्रोष्टु शब्द को त्रिजवत समझिए, अर्थात त्रिज समझिए उसमें। तो क्रोष्टु के स्थान पर क्या समझे? क्रोष्ट्री। कब? का असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने परे, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते क्रोष्टु शब्द को क्या समझिए? क्रोष्ट्री समझिए, अर्थात उकारांत को ऋकारांत समझिए। इसलिए लिखा असंबुद्ध सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टु शब्दस्य क्रोष्ट्री शब्द प्रयोक्तव्य इत्यर्थः। क्रोष्टु शब्द के स्थान पर क्रोष्ट्री शब्द समझना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ऐसा इस सूत्र का अर्थ हुआ। ये अतिदेश सूत्र है, त्रिजवत वति घटितत्वम, वति घटित है ना, इसलिए अतिदेश सूत्र है। अब पुनः देखिए सूत्र, अब पहले समझ लीजिए आप, क्रोष्टु शब्द की प्राकृतिक संज्ञा कर लीजिए, उससे सु विभक्ति लाइए, क्रोष्टु सु, क्रोष्टु सु। और ये जो सु है इसकी संबुद्धि संज्ञा नहीं है, ये संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान, षोडनपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, इसलिए संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहने पर क्रोष्टु को क्या समझ लेंगे हम? क्रोष्ट्री। तो उ के स्थान पर री हो गया, तो अब स्थिति बन गई क्रोष्ट्री सु। क्या बन गई? पहले थी क्रोष्टु सु, लेकिन इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? क्रोष्टु के स्थान पर क्रोष्ट्री हो गया, तो बन गई क्रोष्ट्री सु, ये स्थिति बन गई। अब सूत्र है आगे, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो, क्या है?
ऋतो गी सर्वनाम स्थानीय, अर्थात ऋदंतंग को ऋतोंगस्य गुणः गौ सर्वनाम स्थानीय, ऋता ये पंचम्यंत है, गी सर्वनाम स्थानीय ये सप्तमी का द्विवचन है। गी सर्वनाम स्थानीय, गी के परे रहते और सर्वनाम स्थान के परे रहते, अर्थात ऋदंत अंग से गी और सर्वनाम स्थान के परे रहने पर क्या होगा? गुण होगा। अब पूछा जाए किसके स्थान पर होगा, तो ऋदंत अंग के स्थान पर ही होगा, बात समझ नहीं। इसलिए गी और सर्वनाम स्थान के परे रहने पर ऋदंत अंग से गी और सर्वनाम स्थान यदि पर में रहेगा तो उस ऋदंत अंग को गुण होता है। ऋतोंगस्य गुणः गौ सर्वनाम स्थाने च, ऋदंत अंग को गुण होता है गी और सर्वनाम स्थान के परे रहने पर। इति प्राप्ते, ये सूत्र प्राप्त हुआ। क्यों? ऋदंत अंग कौन हो गया? क्रोष्ठी, उसकी अंग संज्ञा हो गई, यस्मात् प्रत्यवधिष्ठितादि प्रत्यय, और सर्वनाम स्थान पड़े है सु, इसलिए इस सूत्र के द्वारा गुण प्राप्त है। लेकिन उसका बाधक सूत्र है आगे, ऋतुसन स्फुरदंसो अनेहसांच, ऋत उसनस पुरुदंस अनेहस, समझे कि नहीं? ऋत उसनस पुरुदंस अनेहस ये शब्द है इसमें। ऋत माने ऋदंत हरस्वरिकारांत, और उसनस शब्द है, उसनस कवि नाम उसना कवि, जो उसनस है उसी से बनता उसना, वो उसनस उसके लिए भी है। पुरुदंस, ये सब अलंत पुल्लिंग में आएंगे आपकी। पुरुदंस और अनेहस, इन शब्दों को क्या होता है भाई? तो कहा ऋदंता नाम उसनसादी नाम, ऋदंत जो शब्द हैं और उसनसादी जो शब्द हैं इनको अनंग आदेश होता है असंबुद्धौ, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर, संबुद्धि भिन्न सु के परे रहने पर। आई बात समझ में? ऋदंत शब्द और उसनस पुरुदंस और अनेहस, इन सभी शब्दों को अनंग आदेश होता है संबुद्धि भिन्न सु विभक्ति के परे रहने पर। क्रोष्ठी शब्द कैसा है? ऋदंत शब्द है, और आगे संबुद्धि भिन्न सु परे है, इसलिए संबुद्धि भिन्न अनंग। अब ये जो अनंग आदेश है ये अनेकाल होने के कारण संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर प्राप्त होगा, लेकिन अनंग में गौ की संज्ञा होती है, इसलिए गित है। गित होने के कारण ये गिच सूत्र की सहायता से अंतिम वर्ण के स्थान पर, अंग कौन है? क्रोष्ठी, तो क्रोष्ठी में जो री है उस री के स्थान पर हो जाएगा अनंग। अनंग में गौ की संज्ञा है, अन बचेगा, क्रोष्ट अन हले से बन गया क्रोष्टन सु, क्या बन गया? क्रोष्टन सु। अब क्रोष्टन सु बनने के बाद में आगे सूत्र देखिए, अप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नक्त्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम, समझ गए? इतने सारे शब्द इसके अंदर पड़े हुए हैं। अपशब्द, अपशब्द क्या है? जलवाची जो है, अप माने आपो जलानी, हलंत हलंत में आएगा, ये बहुवचन रहता है नहीं, स्त्रीलिंग शब्द है वो, तो वहां इसका बताया जाएगा। तो अपशब्द है। और त्रिन और त्रिच ये दो प्रत्यय हैं, त्रिन प्रत्यांत, क्योंकि प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्राह्य, इसलिए इसका अर्थ हो गया त्रिन प्रत्यांत और त्रिच प्रत्यांत। तो अपशब्द, त्रिन प्रत्यांत शब्द और त्रिच प्रत्यांत शब्द, आगे फिर स्वस्त्री शब्द, नत्री शब्द, नेष्ट्री शब्द, त्वष्ट्री, क्षत्री, होत्री, पोत्री और प्रशास्त्री, इन सभी की उपधा को दीर्घ होता है असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहने पर। इसलिए लिख दिया प्रति में अवादी नाम उपधाया दीर्घ असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने, अवादी शब्दों की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। देखिए ये जो क्रोष्ठी शब्द है अभी वर्तमान में, ये क्या है? त्रिच प्रत्यांत है। क्यों? त्रिज्वत क्रोष्टु, त्रिज्वत भाव हुआ है, इसलिए
त्रिज्वत भाव होने के कारण, त्रिच प्रत्यांत होने के कारण यहाँ पर उपधा को क्या होगा, दीर्घ होगा, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे होगा। तो जो सु है वो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान है, उसके परे रहने पर, उसके परे रहने पर क्या हो गया, उपधा को दीर्घ। उपधा संज्ञा किसकी होती है, तो अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, हलोन्त्यात् पूर्व उपधा। क्रोष्टन, क्रोष्टन में अंतिम अल कौन है, न, क्योंकि अनंग में न की संज्ञा जैसे होती है वैसे ही न में अ की भी हो जाती है, अन बचता है केवल नान की, इसलिए अंतिम वर्ण हुआ न, उससे पूर्व वर्ण कौन हुआ, अ, उस अ उपधा को क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो क्या बन जाएगा, क्रोष्टान, क्रोष्टान सु, क्रोष्टान सु। अब सु में अनुबंध लोप कर दीजिए, क्रोष्टान स, और सूत्र पीछे आपने पढ़ रखा है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घात प्रथम हल, समझे कि नहीं, हलंत से परे, तो हलंत है ही क्रोष्टान, हलंत से परे अपृक्त जो सूत्र इसी संबंधी हल है उसका लोप हो जाएगा, तो स का लोप हो गया। तो क्या बचा, क्रोष्टान, और न का नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा न का लोप कर दीजिए, क्या बनेगा, क्रोष्टा। पास में आई, पहले शब्द था क्रोष्टु, क्रोष्टु शब्द से सु विभक्ति आई, क्रोष्टु सु, और सु विभक्ति के परे रहने पर वहां पे क्या कर दिया, त्रिज्वत क्रोष्टु सूत्र के द्वारा संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहने पर त्रिज्वत भाव कर दिया। केवल 5 में होगा सु औजस अब औ त्रिज्वत भाव, क्योंकि कह रहा है असंबुद्ध सर्वनाम स्थान, तो त्रिज्वत भाव कर दिया, तो क्रोष्टी सु बन गया। फिर ऋतोंगी सर्वनाम स्थान वो प्राप्त हुआ, उसको बात करके ऋतुसरस्वरदंसोनेसांच सूत्र के द्वारा अनंग कर दिया, और अत्रिंत सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ किया, सुलोप किया, नलोप किया, तो बन गया क्रोष्टा। क्या बन गया, क्रोष्टा, एक वचन में। औ व्यक्ति जब आएगी, क्रोष्टु औ, त्रिज्वत भाव कर लीजिए, क्रोष्ट्री औ, और लगा दीजिए ऋतोंगी सर्वनाम स्थान में, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान में। ऋदंत अंग को गुण होता है सर्वनाम स्थान के परे रहने पर, तो सर्वनाम स्थान पड़े है, ऋदंत अंग को गुण कर दीजिए, तो री को गुण क्या होगा, अर, तो बनेगा क्रोष्टर, क्रोष्टर औ। अब लगाइए अत्रिंत्रिच, क्योंकि त्रिच प्रत्यांत है, उपधा को दीर्घ करिए, क्रोष्टर में उपधा की संज्ञा किसकी है, रेप से पूर्ववर्ती वर्ण जो अ है उसकी उपधा संज्ञा है, उसको दीर्घ कर दीजिए, क्रोष्टार औ मिला दीजिए क्रोष्टारौ, समझे कि नहीं। तो क्रोष्टा, क्रोष्टारौ, क्रोष्टार, यहां पर भी गुण करना है, क्रोष्टु जस, क्रोष्ट्री जस, और गुण कर दीजिए क्रोष्टर जस, क्रोष्टर अस, उपधा को दीर्घ कर दीजिए क्रोष्टारस, और सकार को ऋतु से कर दीजिए क्रोष्टारः। फिर क्रोष्टारम द्वितीय एक वचन में, क्रोष्टारम और क्रोष्टारौ। अब जब द्वितीय बहुवचन आएगा क्रोष्टु सस, अब यहां पर त्रिज्वत भाव नहीं होगा, क्यों, सर्वनाम स्थान पर ही नहीं, तो क्या होगा, क्रोष्टु है, उकार ही रहेगा, क्रोष्टु सस, क्रोष्टु अस, प्रथमयो पुरुष वर्ण से दीर्घ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्रोष्टुस, क्या हो गया, क्रोष्टुस, और सकार को नकार कर दीजिए क्रोष्टूल, समझे कि नहीं। तो द्वितीय बहुवचन में क्या रूप बना, क्रोष्टूल। सर्वनाम स्थाने जा संबुद्धो प्रकृति, हाँ देखिए कह रहे हैं कि क्रोष्टा में जो आपने दीर्घ किया है, क्रोष्टा न ऐसी स्थिति, क्रोष्टन, तो कह रहे हैं वहां पे नान्त की उपधा को दीर्घ हो जाएगा, सर्वनाम स्थाने जा संबुद्धो, नान्तस्य उपधाया दीर्घस्यात् सर्वनाम स्थाने, समझे कि नहीं। लेकिन उसका ये बाधक है, क्योंकि विशेष सूत्र है, त्रिन प्रत्यांश और त्रिच प्रत्यांतों के लिए विशेष बात है। ये जो शब्द है क्रोष्ट्री शब्द त्रिच प्रत्यांत है, इसलिए इसी सूत्र के द्वारा क्या होगा, दीर्घ होगा, समझे कि नहीं। उससे हो सकता था, लेकिन ये क्या है, विशेष सूत्र है, विशेष सूत्र होने के कारण ये अपवाद होगा, अतः इसी के द्वारा क्या करना है, उपधा को दीर्घ करना है।
बात समझ में आई? तो भर गया क्रोस्टून। अब तृतीया विभक्ति जब आएगी, क्रोस्टू शब्द से तृतीया एक वचन क्रोस्टूटा, उसके लिए सूत्र देखिए आगे, विभाषा तृतीयादिस्वची, विभाषा तृतीयादिस्वची, तृतीयादिषु अचि, विभाषा तृज्वत भावो भवति क्रोष्टु शब्दस्य। अर्थ लग गया? तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे रहने पर अचि तृतीयादिषु अचि, तृतीयादिषु सप्तम्यंत है और अचि भी सप्तम्यंत है। अचि सप्तम्यंत वर्णबोधक विशेषण है तृतीयादिषु में, इसलिए तदादि विधि है। इसलिए अर्थ हो गया अजादौ तृतीयादिषु, अजादौ तृतीयादिषु विभक्तिषु परेषु, अजादि तृतीयादि विभक्तियों के परे रहने पर तृतीया से लेकर के सप्तमी पर्यंत जो अजादि विभक्तियां होंगी, टा, ये, गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस, ये तृतीयादि अजादि विभक्ति हुई, तृतीया से लेकर के अंतिम तक। इन विभक्तियों के परे रहने पर क्या होता है, क्रोष्टु शब्द को विकल्प से तृज्वत भाव होता है। ध्यान दीजिए, पूर्व में जो सूत्र था वो जो सर्वनाम स्थान में कर रहा था, सर्वनाम स्थान में वो नित्य कर रहा था, लेकिन ये जो सूत्र है विभाषा तृतीयादिस्वची, ये कह रहा है तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे रहने पर क्रोष्टु शब्द को विकल्प से तृज्वत भाव होता है। तो एक रूप तृच प्रत्यांत घटित का जो बनता है वो बनेगा और एक उकारांत का जो बनता है वो बनेगा। तो दो दो रूप बनेंगे अब तृतीयादि अजादि विभक्तियों में। जैसे पहले बता रहा है तृज्वत भाव वाले रूप, जैसे क्रोष्ट्रा, क्यों, क्रोष्टु शब्द था, टा विभक्ति आई, क्रोष्टु टा, और तृतीयादि अजादि विभक्ति होने के कारण इसको हो गया तृज्वत भाव, बन गया क्रोष्ट्री आ, क्रोष्ट्री आ, और री को यण कर दीजिए क्रोष्ट्रा, क्या बन गया क्रोष्ट्रा, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभी। ऐसे ही चतुर्थी एक वचन में क्रोष्ट्रे, तृज्वत भाव हो जाएगा तो यण हो जाएगा क्रोष्ट्रे, क्रोष्टुभ्याम, क्रोष्टुभ्य। पंचमी के लिए विशेष सूत्र है, अभी तृज्वत भाव वाले रूप बता रहा है। जब तृज्वत भाव नहीं होगा, पक्षे हलादौच कहेगा, पक्षे हलादौच संभुवत, पक्षे हलादौच संभुवत, शंभु के समान। तो शंभु का रूप क्या बना था, शंभुना, इसका रूप क्या बनेगा, क्रोष्टुना। समझे कि नहीं? उधर चतुर्थी एक वचन में संभवे, इसका हो जाएगा क्रोष्टवे, की संज्ञा हो जाएगी, घेर के से गुण हो जाएगा क्रोष्टवे। पंचमी के लिए सूत्र देखिए, सूत्र है ऋत उत, ऋतः गसि गसो अति उत एकादेश रपरः, उत एकादेश, और आगे रपरः सन प्रवर्तते, तो निश्चित ही कह रहे हैं ऋत माने ह्रस्व ऋकार से उत्तर, गसी और गस संबंधी आकार हो, ह्रस्व आकार हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या होता है, उत होता है। उ, उत में जो तपरकरण है वो बता रहा है ह्रस्वकार का तात्पर्य होगा, उत में जो तपरकरण है उससे तात्पर्य क्या होता है, ह्रस्वकार होता है, री और गसी और गस संबंधी आकार के स्थान पर। तो क्रोष्टु शब्द से गसी विभक्ति आई और गस विभक्ति आई, तो पहले तृज्वत भाव कर लीजिए, तो बन गया क्रोष्ट्री अस, पंचमी में भी और षष्ठी में भी क्रोष्ट्री अस। अब लगा दीजिए ऋत उत, ऋत से उत्तर गसी गस संबंधी जो अत है उन पूर्व पर के स्थान पर क्या हो गया, उ। जब री और अ के स्थान पर उ होगा तो ये उ अण है, और री के स्थान पर होने वाला जो अण होता है वो रपरः सन प्रवर्तते, पूर्ण रपरः, इसलिए लिख दिया है रपरः, माने पूर्ण रपरः सूत्र की सहायता से पूर्ण होकर के क्या होगा, उर, री और अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, उर, बन जाएगा क्रोष्ट उर स, क्रोष्टुरस, क्या गया क्रोष्टुरस, समझे कि नहीं? और क्रोष्टुरस में रेफ भी हलंत है और स भी हलंत है, रेफ भी हलंत है और स भी हलंत है। तो सूत्र है आगे रात्सस्य रेफात
संयोगान्तस्यैव सस्यैव लोपो नान्यस्य। रेफ से उत्तर संयोगांत लोप यदि होगा तो केवल स का ही होगा। यहां पर क्रोश टू र स ऐसी स्थिति में संयोगांत से लोप सूत्र के द्वारा संयोगांत पद का लोप प्राप्त था। संयोगांतम यत् पदम, संयोगांत पद का लोप प्राप्त था। ये सूत्र जो राजसस्य ये नियम करता है, यदि रेफ से उत्तर संयोगांत लोप हो तो किसका हो? का केवल सकार का ही हो। केवल का क्या हो? सकार का हो। जैसे एक शब्द है उर्ज, उर्क उर्क उर्जी उनर्जी, उसमें उ र ज, तो रेफ और जकार वहां भी संयोग रहता है। उर्क शब्द है, उर्ज शब्द है उर्ज, तो वहां पर भी संयोगांत लोप प्राप्त हो सकता है संयोगांत से लोप सूत्र के द्वारा। लेकिन यह सूत्र नियम करता है कि यदि रेफ से उत्तर संयोगांत लोप यदि किसी का होगा तो केवल स का होगा। रेफ से उत्तर यदि संयोगांत लोप होगा तो किसका होगा? स का होगा, अन्य किसी का नहीं होगा। क्रोष्टुरस में तो स है तो यहाँ पे स का लोप हो जाता है, तो क्रोष्टु र बचता है और र को विसर्ग कर देते हैं तो क्रोष्टु बन जाता है। उर्को इत्यादि में वहां पर रेफ से उत्तर ज है तो वहां लोप नहीं होता है, यद्यपि संयोगांतर से लोप लगना चाहिए, लेकिन ये नियम कर देता है। राजसस्य सूत्र क्या कर देता है? नियम। क्या नियम कर देता है? रेफ से उत्तर यदि संयोगांत लोप होगा तो केवल स का होगा और किसी का नहीं होगा, तो वहां पे ज का लोप नहीं होता है। यहाँ पर हो जाता है स का लोप, इसलिए र को विसर्ग करने पर क्या रूप बनता है? क्रोष्टु। और षष्ठी द्विवचन में क्रोष्ट्री, क्रोष्टु ओस, क्रोष्ट्री ओस, और यण कर दो क्रोष्ट्रोस, सकार को रुत्व कर दो क्रोष्ट्रो। समझ में आई? अब षष्ठी बहुवचन में व्यक्ति आई क्रोष्टु आम, आम अजादी व्यक्ति है इसलिए त्रिज्यद भाव कर दीजिए क्रोष्ट्री आम। क्या हो गया? क्रोष्ट्री आम। अब देखिए पहले क्या था? क्रोष्टु आम हो, क्रोष्टु आम इस स्थिति में हरस्व मान करके हरस्व नद्यापो नुट, इस सूत्र के द्वारा पहले नुट प्राप्त है। क्या प्राप्त है? नुट। अब नुट भी प्राप्त है और अजादी विभक्ति मान करके, अजादी विभक्ति मान करके त्रिज्वत क्रोष्टे विभाषा तृतीया दिष्टि, इस सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त है? त्रिज्वत भाव भी प्राप्त है। ध्यान दीजिए क्रोष्टु आम इस स्थिति में त्रिज्वत भाव की भी प्राप्ति है और ह्रस्व नद्यापो नुट की भी प्राप्ति है। इन दोनों में से क्या हो? कौन हो? तो कहा कि भाई विभाषा तृतीया दिष्टि ये पर सूत्र है, ह्रस्व नद्यापो सूत्र जो है पूर्व का है और विभाषा तृतीया दिष्टि क्या है? पर का है। तो परत्वात तो क्या होना चाहिए? विभाषा तृतीया दिष्टि होना चाहिए। समझे कि नहीं? विभाषा तृतीया दिष्टि होना चाहिए। लेकिन एक वार्तिक कह रहे हैं नुम चिर त्रिज्वद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधेन। नुम भाव कहीं प्राप्त हो, चिर प्राप्त हो, है ना, और त्रिज्वद भाव जहां प्राप्त हो। समझे कि नहीं? आप गीता प्रेस वाली टिप्पणी में नीचे देखेंगे, 1 नंबर टिप्पणी में देखिए नुम अचिरारिता, अचिरारिता के द्वारा और त्रिज्वद भावश्च जो विभाषा तृतीया दिष्टि से प्राप्त होने वाला, इनको रोक करके कैसे रोक देगा भाई? पूर्व विप्रत से देना। कभी कभी क्या होता है, यद्यपि पाणिनि जी ने कहा है कि पर शास्त्र बलवान होता है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, लेकिन कभी कभी क्या होता है पूर्व वाला भी बलवान हो जाता है। पूर्व विप्रतिषेधे, पूर्व वाला भी बलवान हो गया, तो पूर्व विप्रतिषेध के द्वारा क्या कर देगा? पूर्व पठित जो नुट है ह्रस्व नद्यापो नुट पर पठित विभाषा तृतीया दिष्टि को बात देगा, विभाषा तृतीया दिष्टि को बात देगा। जब बात देगा तो पहले क्या हो जाएगा?
गया, अब अजाति विभक्ति नहीं, इसलिए तृतीय भाव नहीं होगा, जाएगा क्रोष्टू नाम, तो षष्ठी बहुवचन में भाव नहीं होता है, तृतीय भाव हो जाएगा। और ऋतों की सर्वनाम स्थानीय हो, पीछे पढ़े आप, ऋदंत को गुण होता है गी विभक्ति के परे रहने पर, गी विभक्ति आ गई इसलिए ऋदंत को हो जाए गुण। अर क्रोष्टर ई मिला दीजिए क्रोष्टरी। फिर कहा पक्षे हलादौ च संभवत, पक्ष में और हलादी विभक्तियों में, पक्ष में माने जहां तृतीय भाव नहीं होगा, जैसे तृतीय एक वचन में तो वहां क्रोष्टना, चतुर्थी एक वचन में क्रोष्टवे, पंचमी एक वचन में क्रोष्ट्रो, षष्ठी एक वचन में क्रोष्ट्रो, क्रोष्टो ट्रो नहीं क्रोष्टो, समझे कि नहीं, और सप्तमी एक वचन में क्रोष्टौ, जैसे संभव जैसे क्रोष्टौ कह दिया पक्षे हलादौ जो संभवत। इसके बाद देखिए शब्द है हु, ये दीर्घ उकारांत शब्द आ गया। अभी यहां तक क्रोष्टु शब्द तक क्या थे, ह्रस्व उकारांत शब्द है। इसके बाद में क्या है, हु शब्द जो है दीर्घ उकारांत है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस हु शब्द से सुविभक्ति है, वृत्त से कर देना है, हु यण कर देना है, समझ गए नहीं, कोई विशेष कार्य नहीं है। आजादी विभक्ति में केवल यण करना है और हलादी में ऐसे ही लिख देना है, हुभ्याम हुभ्याम हुभी हुभ्य, समझे कि नहीं, हुआ हुहो हुवाम हुवी हुहो हुहुस, हे हुहु हे हुवौ हे हुवह, इसलिए कह दिया हुहुम इत्यादि। फिर है अतिचमु शब्द, समय बहुत हो गया, चलिए आगे अतिचमु की कल चर्चा करेंगे। अतिचमु शब्द भी दीर्घ उकारांत है, समझे कि नहीं, तो वहां पर भी जो है क्या होता है अतिचमु में, अतिचमु शब्देतु नदी कार्यम विशेष, अतिचमु शब्द में तो नदी कार्य केवल विशेष है, अर्थात यहाँ पर अतिचमु शब्द की क्या होती है, नदी संज्ञा होती है। चमु माने होता है सेना, चमु माने सेना, और सेना का जिसने अतिक्रमण कर लिया उसको बोलते हैं अतिचमु, चमूम अतिक्रांत, सेना का भी जो अतिक्रमण कर गया है, बहुत धुरंधर लड़ने वाला है, ऐसा योद्धा है, उसको बोलेंगे अतिचमु। तो अतिचमु शब्द से सुविभक्ति लाई, अतिचमु सु, वृत्त स्वर कर दीजिए अतिचमु। और नदी का नदी संज्ञा जब हो जाएगी, क्योंकि चमु शब्द दीर्घ उकारांत है, नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए युष्ट क्यों नदी से नदी संज्ञा है, तो संबोधन में ह्रस्व हो गया, हे अतिचमु, हे अतिचमु। और गित विभक्तियों में 8 नद्या से 8 का आगम हो जाएगा, 8 से वृद्धि हो जाएगी, अतिचमु टा, अतिचमु गे, अतिचमु गे, अतिचमु ए, 8 का आगम कर दिए, अतिचमु आ ए, 8 से वृद्धि कर दिए, अतिचमु आई, और यण कर दीजिए अतिचमवई, लिख दिया अतिचमवई, चतुर्थी एक वचन, अतिचमवा पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन में, और अतिचमु नाम क्योंकि नदी संज्ञा हो जाएगी तो नुट का आगम हो जाएगा षष्ठी बहुवचन में, इसलिए अतिचमु नाम। और अतिचमवी क्योंकि अतिचमु रहेगा, समझे कि नहीं, गेराम अतिचमवाम सप्तमी एक वचन में, क्योंकि गेराम नद्याम निभ्य, नदी संज्ञक से उत्तर की विभक्ति हो जाएगा आम, तो जाएगा अतिचमवाम सप्तमी एक वचन में, अतिचमवो अतिचमूषु, हे अतिचम हे अतिचम हे अतिचमवो हे अतिचमवह, इस तरीके से आपके रूप बन जाएंगे अतिचमू के। इसके बाद खलबू आएगा, खलबू की चर्चा हम लोग कल करेंगे, बात समझ में आई। अब किसी को कुछ पूछना हो, और कल हम कुछ विचार चाह रहे हैं कि कल का पाठ हम जल्दी कर लें थोड़ा सा, किसी को दिक्कत ना हो तो कल का पाठ हम लोग जल्दी कर लेंगे। जल्दी मीन्स ऐसा है कि कल हमको एक यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए समय से निकलना पड़ेगा,
यद्यपि ट्रेन शाम की है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि पहले ही कर लें, तो आसानी रहेगी उसमें। ठीक रहेगा? कोई लोग बताइए। 3 बजे से रखें तो कैसा रहेगा? 3 से 4 कर लेते, आप लोग अगर जुड़ सकें तो। आप लोग